Okay, good morning, student. Today we are continuing our last session, that is aromatic amine. हमने एरोमेटिक अमीन में देखा था लास्ट क्लास में कि एरोमेटिक अमीन क्या होते हैं. द एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग वन अमीनो फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एरोमेटिक अमीन. हमने उसका नॉमेनक्लेचर देखा था, देन सिंथेसिस देखी थी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट एनिलीन या एरोमेटिक अमीन is form a salt when it will be reacted with the weak base. Actually aromatic amine is a weak base. Also when they are reacted with the acid, जब वो HCl या strong acid जैसे H2SO4 के साथ में react करता है, it form a salt. The salt become this one. There is a phenyl ammonium chloride. Phenyl ammonium chloride, or maybe it called as a anilinium chloride. तो ये बनाता है इंटरमीडिएट एनिलीनियम क्लोराइड. तो हम इसका एनिलीनियम सॉल्ट भी बोलते हैं. तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में आएगा कि एनिलीन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में जब भी रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा एनिलीनियम क्लोराइड. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. इसको बोलते हैं हम सॉल्ट फॉर्मेशन. यहाँ पे हमें एग्जांपल लेते जा रहे हैं ना. हम यहाँ पे एग्जांपल किसका ले रहे हैं? एनिलीन का. तो एनिलीन व्हेन रिएक्टेड विद द HCl लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, इट फॉर्म्स द एनिलीनियम क्लोराइड. सेकेंड रिएक्शन इज अ एसाइलेशन. एज नेम इंडिकेटेड एसाइलेशन. तो यहाँ पे हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं. CH3 C डबल बॉन्ड O Cl. दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड. जब वो इसके साथ में रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बनाते हैं दिस N मिथाइल N फिनाइल बेंजामाइड. N मिथाइल यानी कि अब ये N है, इस नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन है तो इसको बोलते हैं N मिथाइल. एक्चुअली यहाँ पे यदि H है तो हम मिथाइल नहीं बोलेंगे. यदि ये फर्स्ट डिग्री अमीन है ना तो हम उसके रिएक्शन के हिसाब से बोलते हैं. या भी इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड. इसका नाम है एसिटानिलाइड या एन फिनाइल एसिटामाइड. हम ये दो नाम से भी जानते हैं ना. एन फिनाइल इस पे सब्स्टिट्यूशन है फिनाइल का. एन फिनाइल एसिटामाइड. दिस इज द एसिटामाइड. CH3 CH3 और NH2 इज द एसिटामाइड. क्योंकि हम CONH2 को एमाइड बोलते हैं और ये स्टाइल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है. तो ये 1 डिग्री अमीन होता है. तो यदि 2 डिग्री अमीन है तो यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ जैसे ये 1 डिग्री अमीन है. एनिलीन इज अ 1 डिग्री अमीन. ठीक है. एनिलीन इज अ 1 डिग्री अमीन. लेकिन यदि यहीं पे सेकंड डिग्री अमीन होगा तो कैसे होगा? यहाँ पे एक CH3 ग्रुप और जुड़ जाएगा. दिस इज अ 2 डिग्री अमीन और इसका नाम है एन मिथाइल एनिलीन. एन मिथाइल एनिलीन. तो ये 2 डिग्री अमीन यदि रिएक्ट करेगा इसी में एसिटाइलेशन में तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH3. बाकी सेम है और इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा एन मिथाइल, क्योंकि एन पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. एन एन फिनाइल बेंजामाइड. तो ये एसिटाइलेशन रिएक्शन. इसमें एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर जहाँ पे अमीन फंक्शनल ग्रुप है उस पर जाके बाइंड हो जाता है. नेक्स्ट है the next reaction is alkylation.
एल्काइलेशन के साथ लिए हम यहाँ पे कोई भी CH3X के साथ में रिएक्शन करवाते हैं या RX के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl के प्रेजेंस में ये सबसे पहले बनाता है आपका वही एरेलिनियम आयन, दिस इज एरेलिनियम आयन, and then finally it converted into the 2 डिग्री alkylated compound। तो यहाँ पे CH3 साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा 2 डिग्री अमीन। यहाँ पे CH3 के साथ में रिएक्ट करेंगे N मिथाइल एनिलीन। इसी तरीके से 2 डिग्री अमीन इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा 3 डिग्री अमीन। तो करस्पॉन्डिंग एमीन्स जो है 1 डिग्री अमीन जो है वो कन्वर्ट होता है 2 डिग्री अमीन में, और 2 डिग्री अमीन जो है वो कन्वर्ट होगा 3 डिग्री अमीन में। सेम इसी तरीके से क्योंकि 2 डिग्री अमीन में पहले से एक CH3 ग्रुप है, बस एक और CH3 ग्रुप और आगे लग जाएगा तो ये कहलाता है 3 डिग्री अमीन। इसका नाम है N डाई मिथाइल एनिलीन। तो दिस इज एल्काइलेशन रिएक्शन। तो एनिलीन जो है वो ये वाली रिएक्शन देते हैं, सबसे पहले सॉल्ट फॉर्मेशन, एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। व्हेन एक और एनिलीन जो है वो सल्फोनेशन रिएक्शन देते हैं। सल्फोनेशन रिएक्शन में जब भी हम इसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि C6H5SO2Cl, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे एनिलीन को, तो हमें सल्फोनेशन कहाँ होगा अमीन पे, NHSO2C6H5। क्या हुआ यहाँ पे, ये क्लोराइड SO2 का जो Cl है वो और इसका ये हाइड्रोजन बाहर निकल गए और यहाँ पे अटैचमेंट हो गया। इसका नाम है N फिनाइल, N पे फिनाइल ग्रुप है इसलिए N फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। So in this reaction, the hydrogen atom attached to the nitrogen atom is replaced by the sulfonyl group to form a N-aryl sulfonamide. Next reaction है reaction with nitrous acid. Reaction with nitrous acid. Nitrous acid बोले तो HNO2 है ना, HNO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं हम सब यदि, लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग एरोमेटिक अमीन्स जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ में अलग अलग रिएक्शन देते हैं। अब सबसे पहले ये HNO2 बनता कैसे है, ये सिंपल है NH, जब NaNO2 रिएक्ट करता है HCl के साथ में तो हमें ये HNO2 मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि अलग नाइट्रस एसिड के साथ में अलग अलग एमीन यानी कि प्राइमरी एमीन अलग रिएक्शन देता है, सेकेंडरी एमीन अलग रिएक्शन देता है। कैसे, प्राइमरी एमीन की बात करें तो एनिलीन लाइक कंपाउंड जो है इट लो टेम्परेचर, इट लो टेम्परेचर यानी कि 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम यदि इसको साथ में रिएक्ट करवाते हैं HCl या H2SO4 के साथ में तो हमें एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है।
दिस इज द एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। लेकिन जैसे ही हम इसको HNO2 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, HONO, रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डाई जो कंपाउंड्स मिलते हैं, डाई जो कंपाउंड्स ये क्लोराइड एंड ये NH3 जब इस NO के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ये कंपाउंड, इट इज कॉल्ड बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, दिस इज अ डाइओजोनियम। बट वहीं पे यदि हम हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं इसी की, हायर टेम्परेचर मीन्स अबाउट 200 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें मिलता है फिनॉल, हमें मिलता है फिनॉल HONO। तो ये यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो इस यहाँ पे आ जाता है पूरा का पूरा, तो हमें मिलता है फिनॉल और हमें N2 नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो ये नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन होती है। सेम ऐसी रिएक्शन जो है वो सेकेंडरी अमीन देते हैं। सेकेंडरी अमीन मीन्स जिनके ऊपर पहले से ही एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है ऑलरेडी, इसी से सेकेंडरी अमीन। जब हम सेकेंडरी अमीन को रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा N नाइट्रस N मिथाइल अमीन, N नाइट्रस N मिथाइल अमीन। लेकिन चूंकि ये फिशर हैप रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे जो है ना ये आप इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट के थ्रू ये NO फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिशर हैप रीअरेंजमेंट, और इसके थ्रू हमें मिलता है ये जो NO फंक्शनल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे वापस से इसका नाम है P नाइट्रोसो पैरा नाइट्रोसो N मिथाइल अमीन। ठीक है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो का फंक्शनल ग्रुप है, N पे सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल ग्रुप का और बाकी एनिलीन। तो ये सेकेंडरी अमीन इस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, प्राइमरी अमीन अलग और सेकेंडरी अमीन अलग रिएक्शन देते हैं। टर्सरी अमीन की बात करें, टर्शरी अमीन मतलब नाइट्रोजन के ऊपर एक 2 CH3 ग्रुप और एक फिनाइल ग्रुप, तो ये 3 डिग्री अमीन्स है, ये 3 डिग्री अमीन कहलाता है। जब हम 3 डिग्री अमीन को रिएक्ट करवाएंगे HNO के साथ में तो भी हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, फाइनली रीअरेंजमेंट के बाद यहीं पे NO मिलेगा और यहाँ पे NCH3 NCH3, इसका नाम वैसे ही पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये 3 डिग्री अमीन्स। अभी तक हमने देखा सॉल्ट फॉर्मेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, देन सल्फोनेशन एंड रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। एमीन्स जो है वो अलग अलग रिएक्शन अलग अलग उसके साथ में देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। Aniline type aromatic compound upon oxidation in the presence of K2Cr2O7, it is an oxidizing agent with H2SO4. This type of reaction is very sensitive in respect of undergoing slow aerial oxidation on storage
So aniline are the compound which upon storage it become dark in color. So whenever we are necessary, we have to keep this aniline in a closed container, and whenever use, after use, it will be closed. So upon oxidation, it is converted into the benzoquinone, para benzoquinone. Now next one, reaction with aldehyde. The aldehyde like benzaldehyde. Yeah? The aromatic amines, when reacted with the benzaldehyde, this is a benzaldehyde. Primary aromatic amine react with the aldehyde in a manner similar to that of primary aliphatic amine. It gives the condensation product. So thus the aniline react with the aldehyde on warm. It will be यहाँ पे warm. It converted into the benzyldene aniline. कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे. तो ये एनिलीन का स्ट्रक्चर का N डबल बॉन्ड C यहाँ से, दैट इज H, और ये आपका दूसरी बेंजीन बेंजाइलिडीन एनिलीन. बेंजाइल लीन benzylinidine aniline is also called as a SIP base plus H2O. The next reaction is reaction with carbylamine. Carbylamine is it is a compound when chloroform CaCl3 reacted with the ethanolic KOH. CS chloroform reacted with the alcoholic potassium hydroxide is formed the carbylamine. Basically, it is an isocyanide or isonitrile compound having a disagreeable order. So, upon reaction with this, with aniline, its forms phenyl carbylamine. Now comes on an electrophilic substitution reaction. Aniline and aniline-like compounds undergoes the electrophilic substitution reaction, and because of that electrophilic substitution reaction, और वो substitution reaction कहाँ होती है? इस बेंजीन रिंग पे. अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन देखी थी, उस रिएक्शन में जितने भी सब्स्टिट्यूशन हुए थे वो इस NH2 पे हो रहे थे. ठीक है. तो अब जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो किस पे होगा? एरोमेटिक रिंग पे होगा. तो जो हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन थी, जैसे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, है ना. तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो सारी रिएक्शन देता है, लेकिन वो सारी रिएक्शन कहाँ होती है? बेंजीन रिंग पे. तो एनिलीन लाइक कंपाउंड जो है वो हेलोजिनेशन करने पे हमें मिलता है, जैसे Br के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन.
कहाँ हो रही है सब्स्टिट्यूशन? बेंजीन रिंग पे। तो जब हम इसको इसके लिए 3Br2 से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलता है ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसी तरीके से सल्फोनेशन करवाएंगे यहाँ पे किसके साथ में? H2SO4 के साथ में। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सल्फोनिलिक एसिड, यहाँ पे SO3H और ये NH2 प्लस H2, इसको बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। इसी तरीके से नाइट्रेशन करवाएंगे मान लो, तो हम किससे करवाएंगे? HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रेशन में, तो हमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिलेगा, क्योंकि NH2 जो है मेटा डायरेक्टेड है। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन। या तो ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस थी एरोमेटिक एमीन्स की। इसका एग्जांपल है एनिलीन, जहाँ पे हमने हर जगह एनिलीन का ही एग्जांपल लिया हुआ है। एनिलीन बेसिकली इट इज अ डाई और डाई इंटरमीडिएट, बहुत जगह पे डाई बनाने के लिए काम में आता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड आल्सो इन रबर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ड्रग, मेनली सल्फर ड्रग्स, सल्फर ड्रग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मेकिंग आइसोसाइनेट और पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक, जो कि इंसुलेशन में काम आता है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सारी चीजें हमने पहले से डिस्कस की हुई है कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एनिलीन जो है, एनिलीन का खासकर बस यही यूज है, पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक रबर इन सब में, या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग खासकर सल्फर ड्रग बनाने के लिए यूज। कुछ और इंटरमीडिएट्स हैं इसी प्राइमरी अमीन्स के, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, पर तब भी मैं उनके नाम बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला डेरिवेटिव है एनिलीन का टोलुइडीन CH3NH2। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ना लिख के, आप प्राइमरी एनिलीन है ना, तो NH2 यदि यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा देते हैं, इसका नाम हो जाता है मेटा टोलुइडीन, मेटाटोलुइडीन या फिर पैराटोलुइडीन। ठीक है, इज पैराटोलुइडीन। ये कंपाउंड आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक डाईफिनाइल एमीन्स, एक डेरिवेटिव ये था। दूसरा डेरिवेटिव है डाईफिनाइल एमीन, डाईफिनाइल एमीन बोले तो NH, ये है डाईफिनाइल एमीन। इसी तरीके से एन फिनाइल अमीन, एन मिथाइल फिनाइल अमीन, एन मिथाइल एनिलीन बोलो या एन मिथाइल फिनाइल एमीन, मतलब यही है। ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं और उनकी केमिकल रिएक्शन सिंथेसिस है। वैसे सिलेबस में नहीं है, इसलिए ज़्यादा कंसर्न नहीं है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो इस तरीके से हमने एनिलीन खत्म किया। इसका कंटिन्यूशन पार्ट है डाई बेंजो कंपाउंड्स, डाई बेंजाइल अमीन, तो हम वो जरूर पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में।